नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, हाई कोर्ट ने निस्तारित की याचिका। रीट पेपर लीक मामले में सरकार ने कहा सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। रीट पेपर लीक मामले में राज्य सरकार सीबीआई जांच कराने के पक्ष में नहीं है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार का यह पक्ष आने के बाद अशोक गहलोत सरकार के समय रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच के लिए दायर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनने की जनहित याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। इसके अलावा एक और न्यूज़, रीट पेपर लीक मामला जांच सीबीआई को सौंपने से हाई कोर्ट का इनकार। तो आपको पता है, राजस्थान हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित रीट 2021 परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह, जस्टिस प्रवीण कुमार माथुर की खंडपीठ ने ये आदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जनहित याचिका पर दिया। याचिकाओं में कहा गया था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एसओजी ने पेपर लीक मानते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। पेपर लीक में बड़े लोगों का हाथ होने की आशंका है। ऐसे में मामले की सीबीआई से कराई जाए, जिसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित हो चुकी है। एसओजी ने भी मामले की जांच की है। ऐसे में याचिकाओं को निस्तारित किया जाए। इससे पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अदालत को कहा गया था कि पहले भी कई भर्तियों को एसओजी की जांच के बाद रद्द किया गया था। इसके अलावा याचिकाकर्ता अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का संगठन बताता है। एक और न्यूज़, अध्यापक भर्ती लेवल 2 में 1260 अभ्यर्थियों की नौकरी बचाने आए सांसद विधायक। इस भर्ती में 1260 शैडो पोस्ट स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकार को लिखा पत्र। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, पिछले रेट में जो परिणाम रिवाइज होता 1260 जो सेलेक्टेड टीचर वो बाहर हो रहे हैं। तो नए पद सृजित को लेकर तो बड़ी बात दोस्तों यह है जो निकल के सामने आ रही है। एक तो दो मामले, एक तो रीट का मामला सीबीआई को नहीं दिया जाएगा, यह हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। उसके बाद भी तो रीट हो गई नहीं, अभी रीट 2025। इसके अलावा अभी हाल ही में कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिवाइज परिणाम जारी किया था रीट लेवल 2 का, जिसमें से करीब 1260 जो विद्यार्थी है, टीचर्स जो जोइनिंग है, नौकरी कर रहे हैं, वो परिणाम से बाहर हो रहे हैं। तो उनके लिए अलग से पद सृजित करने को लेकर चाहे विधायक हो, कई मंत्री वगैरह ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री भजनलाल को। लेकिन दोस्तों आपको पता है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने 10,000 थर्ड ग्रेड के शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी। इन 10,000 में 7,000 पद सामान्य शिक्षा थर्ड ग्रेड के हैं, 3,000 पद संस्कृत शिक्षा थर्ड ग्रेड के हैं। दोनों मिला के 10,000 पदों पर भर्ती हो रही है। लेकिन 1260 पद अगर नए शैडो पोस्ट क्रिएट होते हैं तो यहाँ से 7,000 से माइनस कर दो 1260 पद, तो करीब 5800 के आसपास पद बचते हैं। 5800 के आसपास पदों पर ही फिर भर्ती होगी थर्ड ग्रेड की, क्योंकि सरकार को 1260 पोस्ट क्रिएट करने ही पड़ेंगे। हाई कोर्ट में मामला है, तो सरकार 1260 जब पोस्ट क्रिएट कर देगी तो फिर ये जो पद है वो कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि वर्तमान में खाली चल रहे हैं पदों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन 10,000 अगर हम टोटल मान भी लें तो इसमें से 1260 कम कर दो, 10,000 में से कितने पद बचते हैं? 9,800 के आसपास पद बचते हैं। तो दोनों तरफ से 7,000 सामान्य शिक्षा के पद यहाँ से कम हुए थे, 5800 पद बचते हैं। संस्कृत शिक्षा के 3,000 वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो 3,000 प्लस 5800 कितने हो गए? 8,800 पद है। तो 8,800 पदों पर ही फिर थर्ड ग्रेड की भर्ती होगी टोटल। सिचुएशन तो यही है। सीएम साहब अगर अनुमति देते हैं पदों की 1260 की, तो यहाँ से कम पद कम होंगे। और दोस्तों ऐसा तो है कि अलग से पद होंगे, यहीं से कम होंगे ना, वर्तमान में खाली चल रहे हैं पद, वहीं से तो कम होंगे। जब ये 1260 पद क्रिएट हो जाएंगे फिर 8,800 पद ही बचेंगे थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए। फिर पूरा का पूरा जो मामला वो डीपीसी 25,000 पदों पर जो होगी उस पर है, वहीं से फिर पद बढ़ेंगे। फिलहाल 8,800 पद हो जाएंगे अगर सरकार ये पद शैडो पोस्ट क्रिएट करती है। फिर भी सरकार को पद तो सृजित करने पड़ेंगे ही।